फ्रेंड्स, आज की क्लास हम इंग्लिश के एक फ्रेज से स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू वांट टू गैदर हनी प्लीज डू नॉट किक ओवर द बीहाइव। अगर आपको शहद की प्राप्ति करनी है तो आपको मधुमक्खी के छत्ते को लात नहीं मारना होगा। तो फ्रेंड्स यार, अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, एनडीए, आईआईटी, जेई से रिलेटेड, तो आपको यार मेहनत तो करनी पड़ेगी अगर आपको सीट लेनी है तो यार फ्रेंड्स, हम लोग लास्ट लेक्चर में, प्रीवियस सेशन में हम लोग सीखे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, और उसके बाद में हमने अलजेब्रा सीखा था, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस सीखा था, या फिर उसका इंट्रोडक्शन। 4 लेक्चर साथ में हमें कंप्लीट किया था। आज के इस लेक्चर में हम लर्न करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। टू मैट्रिक्स का, दो मैट्रिक्स अगर दी हुई हैं हमें, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, इनको आपस में हमें मल्टीप्लाई करना है तो हम किस प्रकार से करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम ले लेते हैं कोई मैट्रिक्स कैपिटल ए अगर है, कोई मैट्रिक्स कैपिटल ए है, उसके जो एलिमेंट्स हैं कैपिटल ए मैट्रिक्स में, जो एलिमेंट हैं वो अगर स्मॉल ए टाइप के और उसमें आई रो एंड जे कॉलम है, आई रो एंड जे कॉलम है, और वो मैट्रिक्स m क्रॉस n की मैट्रिक्स है। ये है हमारी ए मैट्रिक्स, और उसके जो एलिमेंट्स हैं स्मॉल ए, जिसमें आई रो एंड जे कॉलम है। अब ith रो एंड ये आपका पार्टिकुलर एक एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट उसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर हमारा m क्रॉस n का है। एंड सेकेंड मैट्रिक्स हमें मल्टीप्लाई करनी है तो कोई हमें सेकेंड मैट्रिक्स भी चाहिए। अब सेकेंड मैट्रिक्स हम देखते हैं, अगर वो कैपिटल बी मैट्रिक्स है और उसके जो एलिमेंट्स हैं, कोई पार्टिकुलर अगर हम एलिमेंट्स लें स्मॉल बी, और वो हमारा ith रो और jth कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, अगर वो ith रो एंड jth कॉलम को प्रेजेंट करता है और उसका जो ऑर्डर है वो r क्रॉस s टाइप का है, r क्रॉस s टाइप का बी आपका मैट्रिक्स है, और आपकी जो ए मैट्रिक्स है m क्रॉस n है। तो यहाँ पर देखिए, हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। अब मल्टीप्लाई करने का मतलब है ए का बी के साथ में प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी अगर हम निकालेंगे, ए क्रॉस बी ये पॉसिबल होगा, ए क्रॉस बी पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ, केवल और केवल तभी संभव है जब हमारा नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए। अब यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ कॉलम है जो फर्स्ट मैट्रिक्स का, वो n है, n इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन सेकेंड मैट्रिक्स, मतलब जो बी मैट्रिक्स है, या फिर उसे हम कहें पोस्ट मल्टीप्लायर, जिसे हम बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पर ए जो है हमारा प्री मल्टीप्लायर मैट्रिक्स है, एंड जो बी है वो है पोस्ट मल्टीप्लायर मैट्रिक्स। यहाँ पर हम सबसे पहले चेक करेंगे, जब भी हम कोई प्रोडक्ट निकालेंगे इसे हम ए डॉट बी भी कई बार लिखते हैं, ए डॉट बी इक्वल टू जो सी अगर आता है, कुछ इनका प्रोडक्ट अगर मल्टीप्लाई करते हैं प्रोडक्ट के बाद में कुछ सी टाइप का आंसर आएगा, तो जो सी होगा वो आप देखेंगे कि अब ये एन और आर ये तो इक्वल होने चाहिए। अब जो सी आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा कि एन और आर, इसको आप एलिमिनेट कर दीजिए, जो ऑर्डर आएगा हमारा एम क्रॉस एस टाइप का ऑर्डर आएगा, एम क्रॉस एस। अब जो सी का ऑर्डर होगा एम क्रॉस एस टाइप का होगा। तो इसे हम थोड़ा सा अगर अपनी लैंग्वेज में लिख लें तो उसे लिखते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ। अगर आई डबल इफ लिखा है मतलब कि इफ एंड ओनली इफ तभी संभव है जब हमारा नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स is equal to number of row in second matrix। सेकेंड मैट्रिक्स जो होगी हमें उसे हम पोस्ट मल्टीप्लायर मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो आप लोग यहाँ पर जनरल आपको पता हो गया कि अब कोई भी मैट्रिक्स हमें दे दी जाए, अगर हमें मैट्रिक्स दे दी जाए तो वो पॉसिबल होगी कि नहीं। सबसे पहले हम उसका चेक करेंगे कि नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो, अगर ये आपका नंबर ऑफ कॉलम एंड इसका नंबर ऑफ रो ये इक्वल हैं
तभी वो मैट्रिक्स पॉसिबल होगी। और इसे आप इल्यूमिनेट कर देंगे तो आपका जो सी मैट्रिक्स आएगी, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद में उसका ऑर्डर हमें फाइंड हो जाएगा कि वो किस टाइप की होगी। अगर हम जनरल वेज में बात करें, कहते हैं कि सी आई जे कहने का मतलब है कि जो मैट्रिक्स हमारी सी आ रही है उसमें हम प्रोडक्ट किसका मल्टीप्लाई कर रहे थे, ए के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, ए और बी का। तो ए जो है हमारा यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा आई रिप्रेजेंट करेगा सी के साथ में आई एथ रो एंड जे एथ कॉलम। बी का मतलब ये जो जे है ये बी की कॉलम होगी एंड जो आई है वो उसका रो होगा ए का। तो इसे अगर हम लिखें आई एथ रो ऑफ A एंड jth कॉलम ऑफ B, इसको हम किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे अभी हम आपको एक इक्वेशन की या एक क्वेश्चन के सहारे आपको बताते हैं। हो गया कि एग्जांपल सॉल्व करते हैं इसी से रिलेटेड टू। यहाँ एग्जांपल हमने लिया है, दिया हमें ए मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स 2x2 की है एंड जो बी मैट्रिक्स है वो भी 2x2 की है। हमें फाइंड करना है ए क्रॉस बी। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम किस प्रकार से मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मैट्रिक्स को किस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखिए ए क्रॉस बी हमें फाइंड करना है। ए क्रॉस बी हमारे पास दिया, हमें ए पता है। अब ए 3 5 2 1 इसके एलिमेंट्स हैं एंड बी के एलिमेंट्स हैं 9 6 4 एंड 7। सबसे पहले हमें चेक करना है कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ रो ऑफ बी मैट्रिक्स में इक्वल हैं या नहीं। तो आप देख रहे हैं ए जो मैट्रिक्स है हमारी ए, ये 2x2 की है एंड जो बी है वो भी हमारी 2x2 की है। 2x2 की है, इसका ऑर्डर, इसमें नंबर ऑफ रो 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम 2 हैं, इसमें नंबर ऑफ रो 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम 2 हैं। तो इसका जो है आपस में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉसिबल है, क्योंकि हमारा नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए एंड नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी ये आपस में इक्वल हैं। अगर इक्वल नहीं होते तो वो पॉसिबल नहीं था, हम मल्टीप्लाई नहीं कर पाते, वो अनडिफाइंड हो जाता। अब देखिए यहाँ पर हम मल्टीप्लाई किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले अगर हम ए और बी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपको भी इनिशियली है इसलिए हम लोग कुछ एक मैट्रिक्स पहले जनरली फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद में हम जनरल फिर तेजी से करेंगे। अब यहाँ पर हमें सी फाइंड मैट्रिक्स फाइंड हो गई है। सी को अगर हम मैट्रिक्स में लिखें और मैट्रिक्स हमें पता है कि हमारी जो मैट्रिक्स सी आएगी, अगर इनको मैट्रिक्स को सी लाएं और सी की जो ऑर्डर आएगा वो 2x2 का आएगा। मैंने कहा था अगर ये आपस में इक्वल हैं तो उसके बाद में इन्हें आप नहीं देखेंगे और 2x2 इसे ये मैट्रिक्स जो फाइंड है 2x2 की फाइंड होगी। तो अगर 2x2 की ये सी फाइंड हो रही है तो उसके एलिमेंट्स क्या होंगे, C11 C12 C21 C22। उस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होंगे ये होंगे। C11 का मतलब है कि आपका ए का ith रो, अब मतलब C11 सी का जो ए है, ए का पहला रो। अब फर्स्ट रो जो ए है हमारी मैट्रिक्स ये है, इसका फर्स्ट रो एंड जो जे ये फर्स्ट है, ये है मतलब जो बी है हमारी मैट्रिक्स उसका फर्स्ट कॉलम। इसके साथ में ये आपस में इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसे मल्टीप्लाई करते समय 3 का 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 2 का 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 6 और बीच में आप सिंबल लगा देंगे प्लस का, बीच में सिंबल लगा देंगे प्लस का। ऐसे ही जो हमारा C12 है ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है ए जो मैट्रिक्स है हमारी उसका रो, ए का जो रो है पहला रो एंड सेकंड कॉलम। अब हम सेकंड कॉलम के साथ में इसी रो का सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 × 4 + 2 × 7। सिमिलरली यहाँ पर C21 है, मतलब कि जो मैट्रिक्स हमारी उसका जो ए मैट्रिक्स है उसका हम सेकंड रो लेंगे और जो हमारी बी मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट कॉलम लेंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो ये है और फर्स्ट कॉलम ये है। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 4 + 1 × 6।
नेक्स्ट आता है हमारा C22। C22 के जो एलिमेंट्स हैं, मतलब कि जो ए मैट्रिक्स है उसका दूसरा रो एंड जो बी मैट्रिक्स है उसका दूसरा कॉलम, ये दूसरी रो है एंड ये दूसरी कॉलम है। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 7। इस 5 का इस 4 के साथ मल्टीप्लाई, उसके बाद में 1 का 7 के साथ मल्टीप्लाई, उसके बाद दोनों के बीच में हम प्लस का सिंबल लगा देंगे। इस तरह से हमारी जो मैट्रिक्स फाइंड हो गई, ये फाइंड हो गई। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए 9 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 2, 9 3 27। अगर हम इसे लिखें 27 प्लस 12, ये प्लस का सिंबल है। यहां पर आप लिखेंगे 20 प्लस 6, यहां पर आ जाएगा 12 प्लस 14, 12 प्लस 14 एंड 20 प्लस 7, 20 प्लस 7। इस मैट्रिक्स को आप और सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद में ये आपको ऐड कर लीजिए 27, 27 और 10 37 हो जाएंगे, 39 हो जाएगा। 39 और ये 14 और 12, 12 12 24 होते हैं, ये 26 हो जाएगा। और यहां पर आप 26 27, हमारी जो मैट्रिक्स सी फाइंड हुई है, अगर हम उस मैट्रिक्स को सी कहें, सी मैट्रिक्स हमारी आई है 39 26 26 27। और इसके ऑर्डर की अगर बात की जाए तो 2 क्रॉस 2, इसके जो ऑर्डर आए हैं 2 रो हैं एंड 2 कॉलम हैं। इस प्रकार से हमने 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना सीख लिया है। अब हम यहाँ पर आपको एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ये जब हम इसके साथ में C21 है हमारा सेकेंड रो हमारी ये है एंड फर्स्ट कॉलम ये है। अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, 5 इंटू यहाँ पर 9 होगा, 5 इंटू हमने 4 लिख दिया था, 5 इंटू 9, तब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 इंटू 5, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 45 प्लस 6 इक्वल टू हो जाएगा 51। तो 26 की जगह जो एलिमेंट्स आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा 51। फ्रेंड्स, आई होप कि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आप सीख चुके होंगे। अब हम लोग लर्न करेंगे 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक मैट्रिक्स लिया है ए जो है मैट्रिक्स हमारे, उसके कुछ एलिमेंट्स ये हैं और वो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। और बी मैट्रिक्स ये है और उसके एलिमेंट्स ये दिए हुए हैं। हमें फाइंड करना है ए क्रॉस बी, ए का बी के साथ प्रोडक्ट। अब इसे फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें चेक क्या करना है। आई होप कि आप लोगों को, कई लोगों को ये चीज़ें पहले से ही पता होंगी, बट जिन्हें नहीं पता है उनके लिए सॉल्यूशन दे रहे हैं। अब ए क्रॉस बी, ए जो मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है हम ए को आप देख रहे हैं कि इसमें 3 रो हैं, ये नंबर ऑफ रोज हैं, ये नंबर ऑफ रोज है, ये भी नंबर ऑफ रोज है, और ये आपका कॉलम है, ये कॉलम है, ये भी कॉलम है ना। तो नंबर ऑफ रो 3 हैं एंड नंबर ऑफ कॉलम भी 3 हैं। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस बी मैट्रिक्स के साथ में, अब उसमें आप देखिए नंबर ऑफ रोज कितने हैं। नंबर ऑफ रोज यहाँ पर फ्रेंड्स 1 2 और 3, यहाँ पर नंबर ऑफ रो 3 हैं एंड नंबर ऑफ कॉलम 2 हैं। नंबर ऑफ कॉलम इसमें 2 हैं, ये एक कॉलम है, सेकेंड कॉलम ये है। आई होप कि आपको पता होगा कि इसको मल्टीप्लाई करने के समय नंबर ऑफ कॉलम इन ए मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ बी मैट्रिक्स, ये इक्वल होने चाहिए। अब ये दोनों यहाँ पर इक्वल हैं, ये भी 3 है और ये भी 3 है, ये आपके इक्वल हैं। इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई ए क्रॉस बी पॉसिबल है, ए क्रॉस बी पॉसिबल। ये चीज़ें आप आगे लिख लीजिएगा, बिकॉज नंबर ऑफ मैट्रिक्स से जो अभी हमने बताया, ये सारी चीज़ें आप लिख लीजिएगा कि क्यों पॉसिबल है, नहीं तो आप लोग बाद में भूल जाता है। अब हम सीधा फाइंड करते हैं इसको ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के लिए ए क्रॉस बी, इसके जो एलिमेंट्स हैं हम डायरेक्ट यहीं पर से ले ले रहे हैं। अब देखिए इसका जब आप वो करेंगे, सी कोई आपकी मैट्रिक्स आएगी, सी के एलिमेंट्स हम लेट कर ले रहे हैं, एक बार और लेट करते हैं। सी हमारी आएगी 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, सी आएगी 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। जो ये 3 है आपस में, इन्हें एलिमिनेट कर दीजिए।
कहीं पर भी कुछ भी हो, अगर नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो बराबर हैं उन्हें आप एलिमिनेट कर दीजिए। अगर ये आपके जो लास्ट में बचेंगे उतने ही ऑर्डर की आपकी जो न्यू मैट्रिक्स फाइंड होगी वो उसका ऑर्डर होगा। तो यहाँ पर 3x2 की होगी, मतलब 3 रो होंगे और 2 कॉलम होंगे। अब देखिए 3 रो, अगर वो सी मैट्रिक्स है, 3 रो C11, C12, C21, C22, C31, C32, कुछ इस टाइप की हमारी मैट्रिक्स फाइंड होगी जिसके 3 रो होंगे एंड 2 कॉलम होंगे। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं C11 या फिर हम C31 लिख दें। अब देखिए मैं इसको आपको थोड़ा सा और जनरल कर देता हूँ। C31 उसके कहने का मतलब है कि हम जाएंगे, अगर फर्स्ट मैट्रिक्स जो हमारी दी है ए में हम एलोंग ए मैट्रिक्स के थर्ड रो में एंड सेकंड जो है हमारा 1 जो रिप्रेजेंट कर रहा है बी मैट्रिक्स के कॉलम में। अब देखिए यहां पर लिख लीजिए इसको, मूविंग एलोंग थर्ड रो ऑफ अ एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ बी। अब देखिए यहां पर आप लोग हमने लिख दिया मूविंग एलोंग थर्ड रो जा रहा है हम ए के, उसमें थर्ड रो हमारी ए में जो है थर्ड रो है ये। अगर इस एलिमेंट्स को बाद में हम फाइंड करेंगे C31 क्या आएगा, तो उसे अगर फाइंड करने के लिए थर्ड रो में आएंगे एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ बी इसको और इसको सॉल्व करेंगे तब हम C31 फाइंड कर पाएंगे। ऐसे CIJ अगर कह देता तो हम लिख देते मूविंग एलोंग ith रो ऑफ अ एंड jth कॉलम ऑफ बी। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर C11। अब C11 में हम लेंगे इसका पहला रो एंड पहला कॉलम, पहला रो ए का एंड पहला कॉलम बी का। ये पहला रो है इसका एंड इसका पहला कॉलम है। ये थोड़ा सा आपको लेंदी लगेगा क्योंकि ये मैट्रिक्स लेंदी है, ये 3x3 की है, तो इसका 3x2 इसका एलिमेंट्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और बीच में हम प्लस का साइन लगा देंगे, प्लस 2x3 प्लस 7x1। आप देखिए इसी तरह C12 इसका जो पहला रो है ए का एंड सेकेंड कॉलम है बी का। अब पहला रो और अब इसके साथ एक बार आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, सिमिलरली इसी को एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो दूसरा एलिमेंट्स 3x1, अब यहाँ पर देखिए माइनस सिंबल के साथ में तो हम यहाँ माइनस लगा देंगे, 2x4 प्लस 7x, यहाँ पर भी माइनस सिंबल है, -6। तो इस तरह से हम इस मैट्रिक्स को फाइंड कर चुके। इसी तरह C21, अब C21 दूसरा रो करेंगे और इसका फर्स्ट कॉलम करेंगे। इसका दूसरा रो है, ये रो है हम फ्रेंड्स यहाँ पर आप ध्यान देंगे, ये रो है इसका सेकंड, 5x, इसका जो फर्स्ट कॉलम है ये है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस 9x3 प्लस -1, यहाँ पर माइनस सिंबल लगा दीजिए, -1 किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 के साथ में। इसी तरह C22 मतलब कि ए का सेकेंड रो एंड बी का सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 5 इंटू 1 माइनस साइन लगा देते हैं, 9 इंटू 4 प्लस नहीं माइनस लगाई क्योंकि यहां पर माइनस है, -1 इंटू -6। अब फ्रेंड्स यहां पर हम थर्ड आते हैं C31 में आपको ए का थर्ड रो एंड बी का फर्स्ट कॉलम, सी का थर्ड रो ये है, बी का फर्स्ट कॉलम ये है और वो रिप्रेजेंट कर रहा है इस एलिमेंट्स को C31 को। तो -3 का मल्टीप्लाई करेंगे, -3x2 प्लस 4x3 प्लस 2x1 और इसी तरह से इसी रो का मल्टीप्लाई कर दीजिए एक इसके साथ में सेकंड बी के साथ में, जो बी कॉलम है इसकी, -3x1 प्लस 4x, यहाँ पर है -4 प्लस यहाँ पर जो 2 है 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए -6 के साथ। इस तरह से ये एलिमेंट्स हमें फाइंड हो गए हैं। आई होप कि आपको भी ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर इसे हम और सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसको आपस में जब सॉल्व करेंगे हर एक एलिमेंट्स आपको फाइंड हो जाएगा। 6 इंटू 2 ये हो जाएगा 6 और 6 हो जाएगा 12,
12 प्लस 7 हो जाएगा आपका 19। यहाँ पर हम फाइंड कर लेंगे। अब इसे हम यहाँ पर इधर लिख दे रहे हैं। ये आपको हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट्स 19। अब सेकेंड को सॉल्व करिए। 3 माइनस 8 और यहाँ पर हो जाएगा 6 इंटू 7 42। 42 माइनस 8 प्लस 3, इसे जब आप ऐड करेंगे ये आपका हो जाएगा -47। ये आपका हो जाएगा -47। फ्रेंड्स आप सॉल्व कर लीजिएगा। 5 इंटू 2 यहाँ पर 10 हो जाएगा और यहाँ पर 27 हो जाएगा, ये -1। 27 प्लस 10 ये हो जाएगा आपका 37। ये हो जाएगा कैलकुलेट करके 36। एक यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर 5 ये है आपके दोनों निगेटिव, ये आपको पॉजिटिव टाइम्स आ जाएगा। 6 और 5 ये ऐड हो जाएंगे, 11 हो जाएगा। 11 में 36 आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो शायद ये आपका आ जाएगा -25। ऐसे ही ये जो आपका लास्ट का एलिमेंट है यहाँ -6 ये निगेटिव है। अब देखिए यहाँ पर 12 है, 12 और 14 में 6 आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर लास्ट में है, ये आपका निगेटिव टाइम्स है और ये आपका निगेटिव टाइम्स है। ये यहाँ 16 हो जाएगा निगेटिव टाइम्स और 12 और 26 हो जाएंगे। 26 में आप 3 माइनस का 3 वो भी आपका ऐड हो जाएगा। जब ऐड करेंगे तो -31 आ जाएगा। इस तरह से हमने जो आपकी सी, अगर इस मैट्रिक्स को कहें, इसको सी मैट्रिक्स कहें और उस मैट्रिक्स को 3x2 की। अब यहाँ पर देखिए 3x2, 3 जो है यहाँ पर नंबर ऑफ रोज हैं। जो नंबर ऑफ रोज हैं यहाँ पर नंबर ऑफ रो देखिए, ये 3 मैट्रिक्स में रो आई हैं एंड 2 कॉलम है, 2 कॉलम। तो इसे हम C 3x2 भी लिख सकते हैं और उस मैट्रिक्स को हमने फाइंड कर लिया है। इस तरह से अगर यहीं पर हमने इस मैट्रिक्स को तो फाइंड कर लिया है, अगर यहीं पर आपसे पूछ लिया जाता, यहाँ तो A क्रॉस भी पूछा था, बट अगर पूछ लेता कि B क्रॉस A क्या होगा, B क्रॉस A। अब इसे हम थोड़ा सा आपके साथ में सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करेंगे B क्रॉस A के बारे में क्या होगा। B क्रॉस A में देखिए, B में अगर हमें पहले देखना है कि B के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं A को, मतलब B का जो प्रोडक्ट है A के साथ में है यहाँ, और यहाँ पर था A का प्रोडक्ट B के साथ में। तो B के साथ में जब मल्टीप्लाई करेंगे, B हमारा है यहाँ पर B को 3x2 की मैट्रिक्स है, इसमें 3 रो हैं और 2 कॉलम हैं। 3x2 की, इसका मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहे हैं, A के साथ में। बहुत ही सिंपल वे में हम आपको ये चीज़ समझा देंगे कि ये पॉसिबल है या नहीं। A आपकी मैट्रिक्स है 3x3 की, इसमें 3 रो एंड 3 कॉलम है। आपको पता है कि प्रोडक्ट तभी पॉसिबल होता है जब हमारा नंबर ऑफ कॉलम ऑफ A एंड नंबर ऑफ रो एंड B ये आपस में इक्वल हों, ये आपस में इक्वल हों। बट यहाँ पर तो नॉट इक्वल है, ये आपस में इक्वल नहीं है। तो भाई साहब ये पॉसिबल नहीं है। अगर हमसे B क्रॉस A पूछता क्या होगा, हम कहते थे नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है? बिकॉज यहाँ पर आपका नंबर ऑफ कॉलम एंड यहाँ पर नंबर ऑफ रो ऑफ A ये आपस में इक्वल नहीं है, तो ये हम कभी भी फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हेंस लिख लीजिए, हेंस इट इज नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ना होने का आपको रीजन पता ही है। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी और हम अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जिसमें हम कुछ मल्टीप्लाई भी करेंगे और उसकी में कुछ वैल्यू फाइंड कर रहे होंगे। एक डिफरेंट टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। यहाँ पर देखिए तीसरा हमने एग्जांपल लिया है जो लास्ट, मतलब लास्ट तो नहीं है, द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। मैट्रिक्स का जो ये दो मैट्रिक्स हमें दी हैं इनका प्रोडक्ट इक्वल है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट इक्वल है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के और यहाँ पर हमें फाइंड करना है x, और x के लिए उसने 4 ऑप्शन ABCD दे के रखे हैं। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे फ्रेंड्स। अगर सॉल्यूशन कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात है कि आपको यार क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना होगा, और क्वेश्चन समझने के लिए आप यहाँ पर देखेंगे कि इसका प्रोडक्ट दिया हुआ है, ये दोनों प्रोडक्ट अगर इनका निकालेंगे वो इक्वल होगा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप कैसे लेट करते हैं, आप देखिए अगर प्रोडक्ट आएगा तो इसका 3x3 का आएगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो 3 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है, और इसमें भी वही है 3x3 की मैट्रिक्स। तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो फाइंड करनी होगी उसे हम अगर I3 कहें,
I3 मतलब 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें लेट करनी होगी, वो उसके इक्वल होगी, आपस में सॉल्व कर लेंगे और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप में से कोई कर सकते हैं तो बिल्कुल करें, नहीं तो फिर आप देखें यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जो प्रोडक्ट है हम सबसे पहले वहाँ से नोट करने में थोड़ा दिक्कत होगी, इसलिए मैं यहाँ उसे लिख लेता हूँ 0 1। यहाँ पर अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर जैसे आप C12 निकालेंगे, इसका मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ में करेंगे एंड अगेन इसका मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ में करेंगे। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपस में प्रोडक्ट एलिमेंट्स जो हैं मल्टीप्लाई हो जाएंगे और उनके बीच में एडिशन का सिंबल आ जाएगा। एडिशन सिंबल आ जाएगा तो नेक्स्ट हम आपका नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, आपको मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं। 2 का -x के साथ में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -2 इंटू एक्स, -2x हो जाएगा। एंड यहाँ पर जो 0 है प्लस 0 के साथ में 0 को मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 हो जाएगा, प्लस ऐसे ही जब 7 है यहाँ पर 7 का x के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7x। अब यहाँ पर एक आपने एलिमेंट्स निकाल लिया है। ऐसे ही सिमिलरली जब सेकेंड एलिमेंट्स यहाँ निकालेंगे, इस रो का इस कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। इसके साथ में मल्टीप्लाई करते समय ये 2 इंटू 14x यहाँ पर हो जाएगा 28x। 28x हम डायरेक्ट कर रहे हैं, आप थोड़ा सा वैसे कर लीजिएगा अगर समझ में ना आए। 0 इंटू 1 ये 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 7 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -28 हो जाएगा, -28x। आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर होगा। एंड जो थर्ड एलिमेंट्स हम लेकर के आएंगे, ये ए का जो हमारी पहली मतलब प्री मल्टीप्लायर मैट्रिक्स है उसका पहला रो एंड इसका जो है पोस्ट मल्टीप्लायर मैट्रिक्स का थर्ड जो आपकी कॉलम है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर से मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 2 ये हो जाएगा 14x और 0 का करेंगे +0 और इसका 7 के साथ करेंगे -14x। फ्रेंड्स आई होप कि ये तीनों एलिमेंट्स आप फाइंड कर चुके होंगे। अब यहाँ पर जब सेकंड का आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ सेकंड एलिमेंट निकालने के लिए तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, इस तरह से रिस्पेक्टिवली आपके एलिमेंट्स आ जाएंगे। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। 0 के साथ यार मल्टीप्लाई कर दो 0 हो जाएगा, 1 के साथ यार 0 को मल्टीप्लाई कर दो 0 हो जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई कर दो x के साथ में, ये एलिमेंट्स तो टोटली 0 हो गया। अब इस 0 को मल्टीप्लाई यार इसके साथ कर दो इस एलिमेंट के लिए, तो ये आपका 0 हो गया, प्लस ये आपका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 1 हो जाएगा, प्लस इस 0 को मल्टीप्लाई कर दो 0 हो गया। इसका अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे यार 0 का 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 7x के साथ में, वो भी हमारा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 1 का अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो भी 0 हो जाएगा, एंड 0 का 2x के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे वो भी फ्रेंड्स 0 हो जाएगा। आई होप यार समझ में आ रहा होगा। अगर आपको डाउट है तो यार आप कमेंट सेक्शन में जाकर के हमें बता सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। यहाँ पर 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -x और यहाँ पर -2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका 0 हो जाएगा और ये 1 का यहाँ x हो जाएगा। यहाँ पर अब सेकंड, यहाँ पर इस एलिमेंट्स के लिए अब इस मैट्रिक्स के ये जो रो है थर्ड रो, इसका सेकंड कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 का यहाँ पर करेंगे तो 14x हो जाएगा, 14x। यहाँ पर -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ में तो -2 ही रहेगा, -2 ही रहेगा। और 1 का जब मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे -4x के साथ में तो हो जाएगा -4x। अब यहाँ पर थर्ड और लास्ट एलिमेंट जो हमारा C33 है, इस C33 को फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट जो प्री मल्टीप्लायर मैट्रिक्स हमारी ए की है उसका थर्ड रो एंड इसका थर्ड कॉलम, अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए यार 7x, इसका मल्टीप्लाई करेंगे -2 इंटू 0, ये आपका माइनस या +0 हो जाएगा। उसके बाद में 1 इंटू -2x, यहाँ पर -2x आ जाएगा। हमने यूरी एलिमेंट्स का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद में यार इसे सिर्फ सिंपल सा थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद में हमसे उसने कहा कि ये जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जब प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे यार, यहाँ पर 5 इंटू 5 और 2x, यहाँ पर हो जाएगा 5। अब मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ 7 और -2x, इसे सिंप्लीफाई करेंगे यार 5x आ जाएगा, इक्वल टू थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है फ्रेंड्स, यहाँ पर हो जाएगा 5x और ये 28 20x, ये निगेटिव और पॉजिटिव यहाँ पर 0 आ जाएगा,
जीरो, एंड यहाँ पर आप 14 और 14 ये भी निगेटिव है, ये मतलब निगेटिव एंड पॉजिटिव है, ये भी आपका जीरो हो जाएगा। इसी तरह से जो ये एलिमेंट्स ये भी जीरो है, यहाँ पर वन है, अब ये जीरो है एंड यहाँ पर वन है एंड ये भी आपका एलिमेंट्स जीरो है, एंड यहाँ पर देखिए ये भी जीरो है, ये जीरो है, और इसे आप जब सिंप्लीफाई करेंगे 14x माइनस 4x ये सब ट्रैक्ट हो जाएंगे, यहाँ पर 10x माइनस 2 फाइंड हो जाएगा, ये एलिमेंट जीरो है, ये आपका 10x माइनस टू ये यहाँ पर निगेटिव साइन है, और इसी तरह से यहाँ पर 5x आ जाएगा, 5x ये मैट्रिक्स कुछ इस तरह की फाइंड हुई, ये मैट्रिक्स कुछ इस तरह की फाइंड हुई। फ्रेंड्स आपने बताया है ये क्वेश्चन में कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के जो मैट्रिक्स प्रोडक्ट आया है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है और यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं 5x 0 0 0 1 एंड 0 0 10x माइनस 2 5x ये हमारी मैट्रिक्स है। अब क्वेश्चन के अनुसार जिस तरह से क्वेश्चन ने हमें कहा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल, तो इसे हम इक्वल कर दे रहे हैं। एक यार I3 मैट्रिक्स 0 I3 मैट्रिक्स जो है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 I रो मतलब 3 रो एंड 3 कॉलम, ये हो गई हमारी, इसे हम कहेंगे I3। अगर किसी मैट्रिक्स को I से डिनोट किया जाए वो होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसमें एवरी एलिमेंट जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 1 होते हैं, और यहाँ पर अगर 3 लिख दिया जाए सिर्फ 3 तो उसका मतलब होता है उसके जो नंबर ऑफ रो है 3 है एंड कॉलम भी 3 है, मतलब उसका जो ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 का है। अब ये आपस में इक्वल है, तो यार यहाँ पर इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस आप लगा देंगे। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस कब इक्वल होती हैं, जब मतलब इक्वल होती हैं उसके ईच एंड एवरी एलिमेंट्स आपस में इक्वल होते हैं। यहाँ पर जब ईच एंड एवरी एलिमेंट्स इक्वल होगा तो 5x आपका इक्वल हो जाएगा 1 के। जब 5x इक्वल टू 1 हो जाएगा, यहाँ पर हम लगा रहे हैं इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, एंड यहाँ पर अगर हम दूसरी इक्वेशन बनाएं 10x माइनस 2, 10x माइनस 2 है 0 के इक्वल, 10x माइनस 2 0 के इक्वल है, या फिर यहाँ पर से 5x इक्वल टू 1 वो इक्वेशन हम बना ही चुके हैं। यहाँ पर से अब x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए फ्रेंड्स, x की वैल्यू जब फाइंड करेंगे इन दोनों में से x इक्वल टू ये 1/5 आ जाएगा। अगर इसे भी आप सॉल्व करेंगे 10 माइनस 2 इक्वल टू 0, इसे भी सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 1/5 फाइंड हो जाएगा। तो जिस तरह से क्वेश्चन ने कहा था ठीक उसी प्रकार से सिर्फ वर्क करते जाना था, और इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ मल्टीप्लाई करना था, उसे इक्वल कर देना था एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, और इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस लगा देना था। यार x की हमें वैल्यू फाइंड हो गई। अब x की वैल्यू फाइंड हो गई 1/5, यार ऑप्शन सही होगा आपका डी ऑप्शन। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब यार अगर किसी मैट्रिक्स को हम किसी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर ये जो मैट्रिक्स है इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई कर दें तो मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होती है, उसमें चेंज होता है, आता है या नहीं आता है, आइए हम उसे देखते हैं। एक लास्ट एग्जाम्पल है जिसमें हम कर रहे हैं, एक मैट्रिक्स दी हुई है उसको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखते हैं इसके रिजल्ट में क्या चेंज आता है या नहीं आता है। ये क्वेश्चन यार किसी बोर्ड लेवल से भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है या किसी एग्जाम में भी आ सकता है। इवन आपका एनडीए या एयरफोर्स या फिर आप 11th-12th किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यार ये चैप्टर जो है ना सबसे बेहतरीन चैप्टर में से एक है। तो अगर आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं तो यार आप 4-6 नंबर तो कंफर्म कर लेते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पर से a इंटू आई है, ए हमारी एक मैट्रिक्स दी हुई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ में उसे मल्टीप्लाई करना है। आपको पता है कि जब एक मैट्रिक्स हमारी दी है 3x3 की तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें लेट करनी है 3x3 की ही। तो यहाँ पर एक लेट करेंगे, सबसे पहले लेट क्या करेंगे हम सीधा कर दे रहे हैं, उसके बाद में a इंटू आई करना है, a इंटू आई। अब a के एलिमेंट्स हैं 3 2 5 3 3 2 5 4 एंड 3। अब देखिए आई हम यहाँ पर लेट किए ले रहे हैं 1 0 0 1 0 1 0 एंड 0 एंड 0। इस तरह की एक I3 आप मैट्रिक्स को लेट कर लेंगे। ये हमने लेट किया है, अब इसके साथ में इसे प्रोडक्ट कर देते हैं। चेंज आएगा तो देखा जाएगा, नहीं आएगा तो भाई उसकी मर्जी, ना आए तो अब देखिए इसका फर्स्ट रो है और इसके फर्स्ट कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ में। तो 3 इंटू 1 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 5 इंटू 0, तो ये 0 प्लस 0 हो जाएंगे।
अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में कर दीजिए यार, 3 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। 0 + 3 + 0, 0 + 3 + 0। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करिए इसका, इसी तरह ये दोनों एलिमेंट्स यार 0 हो जाएंगे। इसके बाद लास्ट में बचेगा 0 + 0 + 5। क्लियर है? आई होप कि ये क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पर जो हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, अगला हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1 प्लस ये एलिमेंट्स आपके बोथ 0 हो जाएंगे। यार आप एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना सीख गए होंगे। अगर आप मल्टीप्लाई करना सीख गए हैं तो यार इस वीडियो को तो लाइक करना बनता है। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 0 के साथ में 0 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 0 के साथ, ये यहाँ पर 4 आ जाएगा। 0 + 0 + 4 एंड यहाँ पर जो थर्ड आएगा 5 का 1 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 1 प्लस इसका अगर 2 का इसके साथ में 0 के साथ मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा, 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा। तो यार उन्हें हम 0 लिख देते हैं आपके लिए। अब 5 × ये 0 हो जाएगा प्लस ये आपका 2 हो जाएगा प्लस 0, यहाँ पर भी ऐसे ही हो जाएगा 0 + 0 + 3। आप देखिए क्या हुआ भाई इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में तो कुछ नहीं हुआ, सिंपल वही मैट्रिक्स आ गई है। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए ना, नेक्स्ट स्टेप में हम सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं। यहाँ पर से 3 आ जाएगा, यहाँ पर से 2 आ जाएगा, यहाँ पर से 5 आ जाएगा और 3 3 एंड 2, ये आपका 3 है, ये भी 3 है, ये भी 2 है एंड ये 5 4 3, 5 4 3। क्या यार यही मैट्रिक्स हमारी ए है? ए के जो एलिमेंट्स हैं सेम एज एलिमेंट्स हैं हमारे जो ए आई के हैं। मतलब अगर किसी मैट्रिक्स में हम किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यार कोई भी चेंज नहीं आता है, कोई भी चेंज नहीं आता है। अगर मैं इसे लिख दूं कैपिटल ए मैट्रिक्स है, यही कैपिटल ए मैट्रिक्स है, अगर इसे ही मैं कैपिटल ए मैट्रिक्स कहूँ क्योंकि यही तो हमें दिया हुआ था, बट हमने प्रोडक्ट किया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ में, कोई भी चेंज नहीं आया है। इसलिए आप थोड़ा सा एक रिजल्ट लिखेंगे, रिजल्ट लिखेंगे, रिजल्ट यहाँ पर जो आया है हमने उसे लिखा है कि द मल्टीप्लाई बाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन एनी मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइंड आउट दियर मैट्रिक्स, हम वही मैट्रिक्स फाइंड कर लेते हैं। कहने का मतलब है A × I = A। ये है भैया फाइनल जो रिजल्ट आया, आप इसे नोट कर लेंगे। ये यार डायरेक्ट कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किस तरह से हमने इसमें मल्टीप्लाई किया, आप वहाँ करते रहेंगे तो एक लेंदी सॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन तो है ही है, आपका टाइम लग जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम सीख चुके हैं मल्टीप्लाई करना किसी भी मैट्रिक्स का। अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इस मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टी क्या क्या हैं। आई होप कि अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो यार एक थम्स अप करना, अगर आपको क्लास नहीं पसंद आई है तो थम्स डाउन करना। आई होप आप देखते रहिए रिसाइकल रैंकर्स को। आपका रिसाइकल रैंकर्स में समय देने के लिए शुक्रिया।